हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व का जो इतिहास है उसका जो दूसरा वीडियो है उसको देखने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोग वीडियो 1 में 50 महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग वीडियो 2 में भी 50 ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? ये 10 जनवरी 1920। आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा कि चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखिए चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी। चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो डॉक्टर sun यat-sen। चीनी क्रांति का नेता कौन था? sun यat-sen था। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा चौथा नंबर का सवाल है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। 5 नंबर में देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? तो तुर्की को कहा गया है। यूरोप का मरीज तुर्की और एशिया का मरीज चीन। ठीक है। अगला सवाल देखिए आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। और 7 नंबर का सवाल देखिए फासिज्म का जन्मदाता कौन थे? तो ये है मुसोलिनी। ये मुसोलिनी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। मुसोलिनी कहाँ के निवासी थे? तो या फासिज्म का संबंध किस देश से है? तो इटली से है। ठीक है। और फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था और इसका जनक कौन है? तो नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था और उसका जनक हिटलर को माना जाता है। हिटलर को नाजीवाद का जनक माना जाता है और नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? यह है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा मेन कैंप। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेन कैंप, मेरा संघर्ष। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा हिटलर ने दिया था। हिटलर आत्महत्या कब किया था? तो 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने आत्महत्या किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा अमेरिका ने जापान पर अणुबम, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, अनुभव नहीं अणुबम, एटम बम। ठीक है। ये क्या होगा? एटम बम का प्रयोग 6 अगस्त 1945 को किस स्थान पर किया था? तो इसका आंसर होगा हिरोशिमा। यानी अमेरिका ने जापान पर एटम बम का प्रयोग 6 अगस्त को कहाँ किया था? हिरोशिमा पर किया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर किया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर में कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा 61 देश ने भाग लिया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश ने भाग लिया था। उसके बाद देखिए मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक पेट्राक को माना जाता है। मानववाद का संस्थापक पेट्राक को माना जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो कहानीकार बोकेसियो को इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मैकियावेली। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा ये मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक
जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है उसका नाम है द प्रिंस। उसका क्या नाम है? द प्रिंस। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैकियावेली। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कलाकारों की कृतियों में मिलता है। ये कलाकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो और राफेल। ये तीन कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे वो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा हो वहाँ पर पूछा जाता ही है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दी लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन हैं? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर और मोनालिसा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये द लास्ट सपर और मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का है। अगला सवाल देखिएगा, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? ये माइकल एंजिलो की कृति है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा माइकल एंजिलो द्वारा। किसके द्वारा? माइकल एंजिलो के द्वारा। ये भी इटली के चित्रकार थे। ठीक है। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति क्या था? जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र। ठीक है। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र राफेल ने ही बनाया था। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। यानी पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप कितना पढ़ते हैं वो मतलब नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात है कि आप कितना रिवीजन कर पाते हैं। ठीक है। रिवीजन करना ही सफलता का पहला सूत्र माना जाता है। ठीक है। आप रिवीजन करते रहिए, आप कितना भी पर क्यों ना लीजिए। ठीक है। यदि आप समय पर रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो वो किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है। तो रिवीजन करने में आपको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे परीक्षा में वहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही। उस हिसाब से आपको टोटल रिवीजन समय पर कर लेना चाहिए। अगर आप समय पर रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पीटी का रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता आपका। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? ये फ्रांसिस बेकन। पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? फ्रांसिस बेकन। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसिस बेकन था। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर का। 28 नंबर कह रहा है क्या, इंग्लैंड के लेखक थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया, थॉमस पेन होगा। ठीक है। ये होगा थॉमस पेन, यूटोपिया ये थॉमस पेन। ठीक है। थॉमस पेन ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में किस का चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर होगा आदर्श समाज। ठीक है। थॉमस मूर, थॉमस पेन भी नहीं है, थॉमस मूर है। ठीक है। थॉमस मूर। ठीक है। थॉमस मूर अपनी पुस्तक यूटोपिया में किसका चित्र प्रस्तुत किया है? तो आदर्श समाज का। ठीक है। अगला सवाल, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से हुई। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जॉन विक्लिफ को। यानी कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है। अब जैसे देखिएगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस करने के दौरान, ठीक है, आप जो नहीं आपका याद हो रहा है या फिर वो नहीं पढ़े हुए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उस स्थिति में आप उसको नोट अवश्य कर लें। ठीक है। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो मैगेलन ने किया था। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो अमेरिका के अंदर हुई थी। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल, किसे आधुनिक गणतंत्र की जननी माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका को। अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? अमेरिका में ही हुई थी।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, क्या नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस आंदोलन का नारा था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 37 नंबर का, कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1789 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए, कौन विश्व का पहला देश था जिसमें मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी? तो इसका भी आंसर होगा अमेरिका। अगला सवाल देखिए 39 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है? तो ये लुई 14वां का कथन है। उसके बाद लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अगला सवाल देखिए, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। वॉल्टेयर का ही कथन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। ठीक है। कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने की थी। अगला सवाल देखिएगा, किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो बिस्मार्क को बाजीगर कहने वाला था विलियम प्रथम। ठीक है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीवी शॉ जिसको बोलते हैं। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। इसमें है कि किसे चेका नामक संगठन, ये नीचे लिख दिया गया, चेका नामक संगठन बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा लेनिन। चेका संगठन लेनिन का है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अन्ना कैरोलिना के लेखक कौन है? अन्ना कैरोलिना के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। उसके बाद बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुसंख्यक होता है। अगला देखिए, मेंशेविक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन हैं? तो टॉमस पेन हैं। तो इस प्रकार हम लोग आज कितने 50 प्रश्नों को दूसरे वीडियो के माध्यम से देखे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार विश्व इतिहास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने वो 100 प्रश्नों को आपके सामने वीडियो 1 और वीडियो 2 के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। ठीक है। यदि आप वीडियो 1 नहीं देखे हैं तो उसे भी अवश्य देख लें, ताकि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के जो 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप तक आसानी से, या आप आसानी से उसका रिवीजन कर पाएँ। एक बार 2 बार देख लीजिए, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर आप एक भी छोड़ करके नहीं आइएगा। ठीक है। तो निश्चित रूप से आप यदि हमारे चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो होगा, लेटेस्ट वीडियो होगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।